हिंदी को अपनाए, हिंदी में विस्तार करें हम, जग में नाम कमाए। हिंदी में साहित्य रचे हम, सहज सरल सुबोध बनाए। रोजगार की भाषा बनकर यह सबके मन को भाए। बच्चों की वाणी बनकर, बच्चों की वाणी बनकर यह सबके दिल में प्रेम जगाए। प्रेम की भाषा, दिल की भाषा, जन जन तक विस्तार हो इसका। जनगण मन बन जाए, जनगण मन बन जाए। हिंदी को पहचान बनाए, हिंदी को अपनाए, हिंदी को अपनाए। आओ हम सब भारतवंशी, भारत बहुत बड़ा है, भारतवंशी विदेशों को लोग जाकर बसते हैं। आओ हम सब भारतवंशी मिलकर हिंदी दिवस मनाए। भारत की आवाज बने हम, हिंदी को अपनाए, हिंदी को। भाषा हमारी लक्ष्य नहीं है, कोई भी समाज का लक्ष्य भाषा नहीं है। एक भाषा हो, सभी का 100 भाषा हो, 1000 भाषा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पास लक्ष्य हमारे अपने लोग हैं, समाज है, लक्ष्य हमारे लोग हैं। ये सभी को कैसे आगे बढ़ा जाए, यानी कि एक सृजनशील समाज के लिए, एक इनोवेटिव सोसाइटी और इनोवेटिव नेशन के लिए हमें चाहिए अपनी भाषाओं में काम करना, ताकि हमारे लोग, हम सभी लोग 125 करोड़ तो कहते हैं, अभी ज़्यादा के लोग हैं, हम सब सोचें आगे कैसे बढ़ें और अपने आप को केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। हिंदी भाषा के ऊपर, हिंदी भाषा को देश भर में और विदेश में पढ़ाना और उसको प्रसार करने का लक्ष्य है। फिर हिंदी भाषा क्यों सिर्फ, क्योंकि हिंदी भाषा, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भाषा का अलग महत्व है। हिंदी के माध्यम से राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना, यही है इसके। संस्थान का मुख्यालय आगरा के साथ साथ 8 केंद्र हैं
और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए। दिल्ली में है केंद्र, वो विदेशों के लिए, और उत्तर भारत के लिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लिए, और अहमदाबाद में पश्चिमी खंड के लिए, और पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में 3 केंद्र हैं। दक्षिण में 2 केंद्र हैदराबाद और मैसूर में है, और पूर्व भारत के लिए 4 राज्यों के लिए उड़ीसा को दिया गया है। बहुत ये बनाएंगे तो मयूरभंज बहुत बड़ा जिला है, तो फिर इसमें जो घाटी के इस पार एक होगा रायरंगपुर में, और इस इलाके में जो करंजिया में, ये तय किया जाए नहीं यहाँ पर क्या थोड़ा रिस्क ले लिया जाए, देख लेंगे। परेशानी तो होगी, लेकिन हमें माइक चाहिए, क्योंकि माइक नहीं होगा तो शायद सब बुलंद आवाज़ है, सब चिल्ला सकते, मैं नहीं चिल्ला सकता हूँ। बात रसम तालाब में यहाँ आगे बहुत अच्छा लगा, हम लग रहा है सर हम जैसे ग्रास रूट पर आ गए हैं, ग्रास रूट आगे और देखा कि क्या है। और एक बात बताता हूँ कि ये जो ज़्यादातर जनजाति क्षेत्र वाले इलाके हैं, ऑब्जर्वेशन तो मेरा भी था, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का भी ऑब्जर्वेशन ये था जो कोरापुट को गए थे, और NEP 2020 में इसके ऊपर भी कुछ है, फोकस भी है। जो बच्चे हैं अगर जनजाति क्षेत्र से आए हैं, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा साय है, इतना बोल नहीं पाते हैं, वो थोड़ा सा अपने अभी भूल भी नहीं कर पाते, इसके कारण भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, उनको प्यार की जरूरत है, शिक्षक उनके थोड़ा सा अलग तरीके से व्यवहार करना है। देखिए 2 प्रकार का है, पेरेंट्स, माँ होता है, बाप होता है, बाप और माँ में अंतर ये होता है, अंतर क्या होता है, खाना बांटना है तो बाप सभी को समान बांट देता है, माँ ऐसे नहीं करती है, जिसको जो चाहिए देती है अनुसार, वो इंस्टिंक्ट माँ में। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे ये एहसास हुआ कि राष्ट्र बदलेगा। चौवालीसवें नवीकरण पाठ्यक्रम जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में करंजिया आयोजित हुआ है, उसमें मैं समस्त हिंदी शिक्षकों, मुख्य अतिथि निरंजन दले, हम विकास की बात महानगरों में कर सकते हैं, और महानगर एक चयनात्मक इकाई है, और चयन के आधार पर हम संपूर्ण विकास की बात करें। भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, विकास यही नहीं है, विकास करंजिया में होगा। और गांव का विकास वही सोच सकता है जो कभी गांव में रहा, और संयोग से डॉक्टर रंजन दास जी और मैं दोनों लोग गांव में हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था बनी रहे, और आप सरकारी अध्यापक हैं, आपका उत्तरदायित्व तो ज्यादा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आप में होनी चाहिए, और ग्लोबल विलेज की भावना जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है उनमें होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप जिनको पढ़ाते हो वो बच्चे बड़े ही सहज, सरल और अच्छी मनोवृत्ति वाले, जिनको दुनिया की चालाकी नहीं मालूम है, आप उनको पढ़ाते। मैंने इस नवीकरण पाठ्यक्रम के दौरान आप लोगों से मिले, आपसी संवाद हुआ, विचार विनिमय हुआ, शिक्षण प्रशिक्षण की बात हुई, आपसे मैंने सीखा। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जिसका क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसका अनुभव उतना ज्यादा होगा, और जिसका अनुभव ज्यादा होगा उसका ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है। मतलब ये देखने पर लगता था कि बच्चों में बहुत कुछ है, करना क्या है, हमें बच्चों के पास जाना है। जाएंगे कैसे? जब आप उनकी भाषा, उनका विचार, उनके मन में क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी समस्या क्या है, जब इन सारी चीजों को जानेंगे और बच्चों के पास जाएंगे, तब आप उनसे आत्मीय संबंध बनाए पाएंगे। और आत्मीय संबंध बनाने के बाद ही आप बातचीत करते हुए शिक्षण की बात करेंगे, सिखाने की बात करेंगे। अगर आप केवल सीधे सिखाने की बात करेंगे वो प्रभावी नहीं होगा। टीचिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को पहले सहज बनाओ, पहले क्लासरूम की स्थिति बनाओ। आप गए, पढ़ाना शुरू किया, मेरा काम है पाठ पढ़ाना, मेरा काम है पाठ्यक्रम पूरा कर देना, मेरा काम है प्रश्न पत्र बनाना, मेरा काम है खाता चेक करना। ये आपका काम दूसरा है। आपका काम है बच्चों के साथ मिलना, उनकी समस्याओं को जानना और फिर वही बात करना जो विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि छात्र की आत्मा में अपनी आत्मा को मिलाकर ज्ञान का सीधा संप्रेषण। बहुत कम गुरु या शिक्षक ऐसे हैं जो छात्रों को समझकर पढ़ाने के बाद। हम अगर उदाहरण दें तो मुझे वाल्मीकि का उदाहरण याद आता है। लोग कुछ बहुत छोटे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उन्हें बहुत बड़े बड़े जो पराक्रमी लोग हैं उनसे युद्ध करना पड़ सकता है। इसलिए उनको सीधा ज्ञान, ब्रेन टू ब्रेन ट्रांजैक्शन किया था वाल्मीकि ने लोग। कब हो सकता है? जब आप अपने छात्र को समझेंगे तब। और यह बहुत जरूरी है। स्तर पर जा रहा है, वैश्विक रूप धारण कर लिया है हिंदी ने। अगर आप बच्चों को ये बताएंगे कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हिंदी की जरूरत है, हम कुछ मामले में आप लोगों को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि धारा की दिशा में तैरना आसान होता है, धारा की विपरीत दिशा में तैरना कठिन कार्य होता है। और आप धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं क्योंकि आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, और हम जिनको पढ़ाते हैं उनको हिंदी आती है, इसलिए आप अंत में हम देखेंगे हमारा गुरु शिष्य का संबंध वैसा ही हो जैसे सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। डॉक्टर जेल ने कहा है कि सिकंदर दुनिया पर शासन कर सकता था, विजेता था दुनिया का, और अरस्तु दुनिया को जानता है। गुरु शिष्य संबंध बनाए, अपने छात्रों को इतने आगे ले जाए। जो आप देखिए मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मॉडल रोल अदा करेंगे। मैं एक लाइन साहित्य में कम कक्षा हो पाई, कहना जरूरी है। प्रसाद परिवर्तन की बात करता है, रंजन जी का परिवर्तन होगा, मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि प्रसाद परिवर्तन की बात करता है। तो कहता है हिम गिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय शोभा। आप ध्यान दें, परिवर्तन ऊपर से बात कर रहा है। जो मैकाली की भाषा निस्संदन का सिद्धांत है कि ऊपर अगर भाषा को छोड़ दिया जाए तो नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं, बुद्धिभोग का जो नायक है वह खो में गिरा हुआ है और वो देख रहा है कि मेरे जैसा एक मॉडल है जो मैं चाहता हूं उस तरीके का कार्य कर रहा है। इस तरीके से परिवर्तन की बात है हम जो भारत में करते हैं, और हम अपना वक्तव्य यही समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे। हमने बड़ा आनंद किया है, नृत्य, संगीत, सब कुछ से सराबोर हुए हम लोग। और पहले निराशा थी, बाद में आशावाद झलका, और मैंने वो अनुभव किया। हम कहते हैं जो बोलेंगे नहीं वो ज्यादा एनर्जी वाले हैं,